ने एक ऑर्डर निकाला कि बाहर के जितने इमाम फ्रांस में बैठे हैं, सारे बाहर निकल जाएँ और कोई नहीं, अभी अभी ऑर्डर ये है कि बाहर से कोई आए ना, सबको बैन कर दिया और निकालने का ऑर्डर निकलने वाला है। इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न है। मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक, उसमें अगर आप देखें कि जो CEO लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ऑब्लाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई फ्रांस के अंदर आप लोगों ने 5-6 महीने पहले देखा होगा कि क्या कत्लेआम तहलका मचा रखा था भाई, गदर मचा रखा था। बिल्कुल पाकिस्तानी, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, किसी भी देश के भाई मौलवी ने मस्जिदों में जाकर भाई कन्वर्ट, वहां पर बताया जाता था भाई कन्वर्ट करो जितना भी हो सके, यानी कि यूरोप को हथियाना चाह रहे थे, साफ बात करें तो। अब भाई कर दिए हैं एक तरफा। आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो के बाद बात करते हैं। बाहर के इमाम फ्रांस में कुछ गड़बड़ है, क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं ये इमाम? रोहित साहब, थैंक यू एज बिफोर। देखें, मैं एक फ्रांस का शहरी हूँ, शायद आपके नागरिकों को पता नहीं होगा। मैं बलोच हूँ मगर पेट्रोटिक में फ्रांसीसी हूँ, और मुझे इसकी वैल्यूज और मर्यादाओं का बहुत ही एहसास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अब हर चीज अंडो हो रहा है। पहले यहाँ पे बहुत होता था, मैं तो उसको बोलता हूँ गंद होता था। कोई मौलवी जिसकी इतनी इतनी दाढ़ी है, वो अलग बात है, उसकी एजुकेशन तालीम कितनी है, मासवा है मदरसे की या रिलीजियस, मेंबर पे बैठता था जुमे के खुतबे में, जो दिल में चाहे बोल दे, जो दिल में चाहे बोल दे। अब ऐसा नहीं होगा मेरे इस मुल्क में। अब आपको फ्रांस की मर्यादा को, फ्रांस की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना होगा। यहां आप कोई भी, यहां पे किसी पे कोई बंदिश नहीं है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए, चाहे वो कलीसा जाए, मगर आपको ये किसी ने अलाउ नहीं किया है कि आप मस्जिद की मेंबर पे बैठ के जहाद की तबलीग करें। आप अपने रिलीजियस जो आपकी जगह है वहां पे आप बैठ के टेररिज्म की प्रचार करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। हमने बहुत कुछ सहा है इस मुल्क में। जब देखो कोई भी सरबराह, वो नेशनल भी नहीं है यहाँ का, यहाँ के वजीफों पे पलता है, रिपब्लिक के पैसों पे पलता है, वो चाकू उठाता है, कभी मेरे बंदूक उठा के, चाकू उठा के मेरे प्रोफेसरों का अत्याचार करता है, मेरे बंदूक पे अटैक करता है, अल्लाह अकबर कह के। ये कौन सा माशरा जोड़ दिया है उन्होंने फ्रांस में? हर जो कंट्री है उसकी लोगों की वैल्यू उसकी गवर्नमेंट करती है, तो मेरा ख्याल है कि हमें, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने लोगों की वैल्यू दूसरे मुल्कों में करें, ताकि पाकिस्तान का मज़ीद नाम दूसरी कंट्रीज़ में रोशन हो सके। अगर इस तरह से नहीं होगा तो लोगों को उस तरह से वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपने लोगों की वैल्यूज़ जो है वो खुद ब खुद बढ़ाए। सर, मुसलमानों को लेकर ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली बिल्ड कर दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं, और अगर किसी मुल्क में जाकर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे मुसलमान ही है। क्या वजह है, हमारा इमेज इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो चुका है? देखें, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये तो मतलब एक, हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूंगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ऑब्लाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। आपने बात 100% ठीक की है कि इंडियंस कहीं भी चले जाएं, उनकी कंट्री का, उनकी गवर्नमेंट का उनको पीछे से फुल सपोर्ट होता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का मामला देख लें,
किस तरह इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला, हमारे स्टूडेंट वहाँ पर स्टक रह गए, फाइनली उन्हें इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को वहाँ से बचाना पड़ा और हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए तब भी कुछ नहीं किया और अभी भी हमारी गवर्नमेंट खामोश है। देखें, ये तो आप आए दिन खबरें भी आप देखती हैं, बहुत से जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ से अपने वालिदैन के प्रॉपर्टी जेवर बेच के जाते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके रोज़गार ढूंढते हैं, वहाँ भी रहने के खर्चे ये वो, लेकिन बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। नहीं, हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना, मतलब जो एक नज़र आता है, ठीक है, वो यही नज़र आता है कि मतलब जो ज़्यादा कंट्रीज़ है ना, वो मतलब हमारे खिलाफ ही हैं। वो हमारी गलती है या कंट्रीज़ की गलती है? सर ये देखें, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। देखें, किसी के रिलेशन क्यों कोई चाहेगा इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन पाकिस्तान से खराब करे या किसी भी कंट्री से खराब करे? नहीं, वैसे देखा जाए ना, एक्सट्रीमिज़म बहुत हो रहा है, ठीक है, मतलब आप देखें, मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है, तो उसमें एक्सट्रीमिज़म इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि वाहिद एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो ये भी एक हमें हमारा एक्सट्रीमिज़म जो है वो मरवा रहा है कि मतलब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये हमारा एक्सट्रीमिज़म नहीं, मतलब हम देखा नहीं, तो ये मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ है ना, ये उनका एक्सट्रीमिज़म है, जिस तरह मतलब क्लेम तो हमारे पे किया जाता है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज़म है, इस्लामोफोबिया की बात करें या दूसरे नंबर पे वैसे बात करें, मजहबी हवाले से बात करें तो कहा जाता है कि इस्लामिक पाकिस्तान एक जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म कंट्री है। जी, मतलब इससे बात करें ना तो मतलब जो इस्लामोफोबिया है, ठीक है, मतलब मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो नहीं मैं जाऊंगा इतना, ठीक है, मैं जनरल पब्लिक से जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस्लामोफोबिया के ऊपर एक हमारे जो एक पॉलिटिशियन था, उसने यूएन में इसके ऊपर एक उठाई भी थी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और जनरल ये रीज़न है, ठीक है, मतलब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं ना कश्मीर के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई बात करते हैं जहां पर इस भाई ने बात बोला है, दो बात है इसमें जो मेन बात करते हैं कि भाई एक तो मुस्लिमों को और इस्लामियों का है तो भाई दबदबा बना रहना चाहिए और ये डर रहना चाहिए। देखिए भाई आज के समय में कोई डरता नहीं है, आप लोग इजराइल को लीजिए, पूरे के पूरे तुम्हारे जितने खाड़ी देश है सब लग चुके हैं, अमेरिका तक भी भाई छू नहीं पाता। आज के समय में भाई टेक्नोलॉजी पावर होना चाहिए जो कि पाकिस्तानियों के दिमाग और सर के ऊपर से जाती है साइंस। देखिए आज का दौर है जो भाई लाठी डंडों तलवारों का दौर नहीं है, बटन का दौर है भाई साहब। आप लोग कहीं सुरंग में भी घुस रहे हैं, वहां से बटन दबा दीजिए, आप लोग चांद पे बैठे हैं, चांद से बटन दबा दीजिए, इंटरनेट है भाई वहां पे भी चलता है, सैटेलाइट है ऊपर वहां पे भी है भाई, यानी कि आप आकाश पताल कहीं से भी बैठ के भाई एक बटन दबा के कहीं भी किसी को भी मुल्क को भाई तबाह कर सकते हैं। आज का ये दौर है, ना कि पाकिस्तानियों के भाई हम मुसलमान हैं, हमें जज्बा है, हम ये कर देंगे वो कर देगा, वो दौर नहीं बचा। देखिए जो फ्रांस की बात करें, फ्रांस में यूरोप के अंदर भाई आप लोगों को पता है कि यूरोप की साइड जो इस्लाम नहीं है इतना, तो वहां पर क्रिश्चियन है, या फिर अदर एशिया में है भाई, यहाँ पर इंडोनेशिया हो गए, बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, और उधर यूएई उस साइड तो भाई तुर्की और ईरान वगैरह सारे बहुत सारे देश हैं, वहां पे तो भाई ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो यूरोप की साइड है जो ये धीरे धीरे मौलवी वगैरह हैं इनके ये जा रहे थे भाई एक अमेरिका पे भाई अब तो ये कर चुके हैं, ठीक है पूरा। और देखिए जाइए रहिए कहीं भी विश्व में रहिए, बट एक नागरिक की तरह रहिए भाई, आप धर्म बने रहिए, कन्वर्ट जबरन मत कराइए। आप लोग खुद बोलते हो कि भाई प्यार का है वो, उसको भाई आप बिल्कुल किसी देश को ऐसा मजबूर मत करिए कि आप उसमें एक रहने के नाते जाते हो और वहां पर ये काम करते हो। तो ये सब कुछ चीज फ्रांस झेल चुका है भाई, उन्होंने बिल्कुल ताला लगा दिया है। और आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे? जय श्री राम, जय श्री